तो हम लोग डिफरेंशिएशन से सीखने के बाद हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस, ये सारे प्रॉब्लम्स फिजिक्स को हम लोग कर लिए थे, राइट। आज देखेंगे कि इंटीग्रेशन से आगे अब थोड़ा सा जो नीट के स्टूडेंट के लिए इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले समझेंगे व्हाई यू आर रीडिंग द इंटीग्रेशन, क्या जरूरत पड़ी। डिफरेंशिएशन तो समझ में आया क्योंकि कर्व नॉन लिनियर था, वहां पर स्लोप निकालने के लिए मुझे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती थी। सबसे बेसिक प्रॉब्लम वहां पर क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जैसे इक्वेशन दिया रहता, फॉर एग्जांपल जैसे x ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर, डिस्टेंस टाइम का इक्वेशन दिया हुआ। इससे हम लोग क्या करते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे डिफरेंशिएट करके dx अपॉन dt। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करते थे हम लोग बाय यूजिंग दी फॉर्मूला dv अपॉन dt, राइट। ये दिया vi, ये दे दिया एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या दिया होता है, सीक्वेंस देखिए, आपका इक्वेशन दिया हुआ डिस्टेंस टाइम का, उससे कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, उससे कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। यदि आप मान लीजिए इसका जस्ट रिवर्स सोचिए, यदि आपको अब v दिया हुआ v इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ v इक्वल टू ए टी स्क्वायर, और आपसे कहता है फाइंड दी एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी इसका रिवर्स। अब ये दिया हुआ v इक्वल टू ए टी स्क्वायर, अब मुझे निकालना है x ऑफ t, इसका रिवर्स प्रोसेस। या एक्सेलरेशन दिया हुआ है a इक्वल टू ए टी, और आपसे कहे कि आप वेलोसिटी निकालिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए, या फिर इससे का फर्दर आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए, जस्ट रिवर्स। पहले क्या था, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ था, उससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट। और रिवर्स, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिया हुआ a इक्वल टू टी, उससे आपसे कर रहा है कि फाइंड दी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट, यानी इट मींस जो हम लोग डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट, इनवर्स, उल्टा काम करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट को जोड़कर हम, तो जैसे ये पेन, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते थे। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट को सबको मिलाकर ये लेंथ पेन मेरा बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, समेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंटल पार्ट, स्मॉल एलिमेंटल पार्ट का समेशन, सब छोटे छोटे पार्ट को जोड़कर हम अपना ये पेन बना लेंगे, राइट। तो उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, तभी ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट बेटे। चले देखें उसको कैसे समझते हैं इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग पहले। तो इंटीग्रेशन के लिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे भी टी ग्राफ दिया हुआ, चाहे जनरल ले लें आप लोग, वाई ही ले लें, वाई एक्स, ठीक है। यदि कोई कर्व दिया हुआ है, जैसे ट्रायंगल दिया हुआ है, अब आपको कहता है फाइंड द एरिया। इंटीग्रेशन समेशन का मतलब क्या होता है, क्या कर रहे हैं, एरिया निकालने के लिए सारे पार्ट, सारे को सम कर देंगे तो निकल जाएगा सारे पार्ट्स को। तो इंटीग्रेशन का दूसरा यूज क्या है, एक तो हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, और क्या देता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो कर्व दिया हुआ, यही कर्व है ना मेरा, ये कर्व एक्स एक्सिस से कितना, ये कर्व कितना है आपका,
राइट। ये जो कर्व लाइन है इसको मैं बता दूं थोड़ा सा, वाई एक्स ग्राफ में ये कर्व दिया हुआ, तो इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, ये कर्व एक्स एक्सिस के से एक्स एक्सिस से यदि इंक्लोज कर दिया जाए ये पोर्शन, कितना एरिया होगा, कोई भी गिवन कर्व है वो एक्स एक्सिस से इंक्लोज कर देने के बाद क्या करें, कर्व जो दिया हुआ उससे दोनों इन पॉइंट पर मिनिमम और मैक्सिमम जो दोनों छोर होगा वहां से परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दीजिए, और एरिया इंक्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना रहता है। इंटीग्रेशन का ये भी मतलब है। इंटीग्रेशन क्या करता है, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व, कर्व ने कितना एरिया इंक्लोज किया एक्स एक्सिस से। तो यहां तो सिंपल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो नो प्रॉब्लम, ओ ए बी सी, यदि ये लेंथ दिया हुआ 2 मीटर और ये लेंथ दिया हुआ 5 मीटर, तो हम लोग आसानी से एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, बेस हो गया 2 × 5, नो प्रॉब्लम। यही यदि मान लीजिए यहां पर इस तरह से कर्व दिया रहे, ये कर्व दिया हुआ है और कहता फाइंड एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो आप कह रहे हो क्या, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और ये शेप दिखाई दे रहा है कि रेक्टेंगल जैसा है। यदि इसका 2 मीटर, इसका मान लीजिए 6 मीटर दिया हुआ डायमेंशन, एरिया आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। जहां कर्व इन्फॉर्म है वहां पे एरिया कैलकुलेट करना आसान है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में इन्फॉर्म कर्व था तो स्लोप हम लोग इजिली कैलकुलेट कर लेते थे, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। सिमिलरली यहां भी यदि कर्व इन्फॉर्म है, एरिया कैलकुलेट करना आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जैसे वहां पे डिफरेंशिएशन में कर्व नॉन इन्फॉर्म होता था, वहां पर स्लोप निकालना है, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से नहीं कैलकुलेट कर सकते थे। यूजिंग दी हेल्प टूल हम लोग क्या यूज किए, डिफरेंशिएशन का। सिमिलरली जैसे मान लीजिए अब कर्व इस तरह से दिया हुआ है आपका, लाइक दैट, और आपसे कहता है फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व। अब यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जहां ये एक इंड है, ये दूसरा इंड है, यहां से हम लाइन ड्रॉ कर दिए। अब इस कर्व का एरिया निकालना बहुत टफ काम है, क्योंकि कर्व नॉन इनफॉर्म है। कर्व क्या है, नॉन इनफॉर्म है। तब यहां पर हम क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड द एरिया। अब हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, उसको बेसिक चीज, बहुत ही ये बेसिक मैं तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो जब कर्व नॉन इनफॉर्म होता है तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंटल पार्ट कंसीडर करेंगे। यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, जिसका कि लेंथ जो है dx है, छोटा सा पार्ट, लेंथ dx है, और ये मान लेते हैं y1 हाइट है। तो ये शेप कैसा दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल जैसा शेप दिखाई दे रहा है। तो इस एलिमेंटल पार्ट का मान लीजिए एरिया A1 हो गया y1 इंटू dx, रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है। उसी तरह से एक फिर दूसरा पार्ट लिए, ये मान लीजिए ले लिए, इसका भी हम लेंथ छोटा ही रखे, dx हम लोग क्या यूज करते हैं, वेरी स्मॉल लेंथ। और ये y कोऑर्डिनेट कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में लेंथ, इसका y2 कंसीडर कर लिए। A2 हो गया y2 dx, ये भी रेक्टेंगल जैसा है। सिमिलरली उसी तरह से हम इसको सारे जो कर्व है इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके सारे का हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे A3 लिख देंगे, फिर जैसे y3 dx, A4 y4 dx, लाइक दैट, ठीक है, डैश 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 बहुत सारे आ जाएंगे।
तो इसको अब क्या है, टोटल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालने के लिए समेशन ऑफ ए, समेशन ऑफ ए करने मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश इस तरह से सारे को सम कर देंगे एरिया, तो एरिया इंक्लोज बाय द कर्व निकल जाएगा। लेकिन यहां पर ये तो ठीक है, लेकिन समस्या क्या, आप ध्यान से देखो, जब ये इसको हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, रेक्टेंगल कंसीडर किए हैं ना, तो मान लीजिए ये हाइट लिए, ये y2 है, ये y2 और dx, ये तो छूट गया पार्ट, क्योंकि कर्व नॉन यूनिफॉर्म है। यदि इस टेक्निक से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये देखिए इस तरह से जितने होंगे ये छोटा छोटा पार्ट हर पार्ट में छूटते जाएगा, वो तो एरिया कंसीडर नहीं हुआ क्योंकि कर्व नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस मेथड से यदि समेशन वाला मेथड से हम करते हैं तो ये सारे पार्ट्स मेरे जहां हर जगह आप देखिए छूट जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल कंसीडर कर रहे हैं ना, सब जो छूटते जाएगा। तब हमें क्या हेल्प लेना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन का। समेशन मेथड यूज नहीं करके हम क्या करेंगे, यूज इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जस्ट रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना और इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, राइट। जोड़ना लेकिन किए, लेकिन समस्या ये आ गया था, इसलिए समेशन वाला मेथड को हम यूज नहीं कर रहे हैं। तब आप कैसे करेंगे उसको समझते हैं, इंटीग्रेशन क्या कर रहा है अपना कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि कोई भी एलिमेंटल पार्ट कंसीडर कर लीजिए dx, और जनरलाइज हम यहां y ले लेते हैं लेंथ, किया क्या मैंने, एक एलिमेंटल लेंथ dx कंसीडर किया और इसका वर्टिकल लेंथ y है, वर्टिकल लेंथ y है। तो इस एलिमेंटल पार्ट का एरिया कितना हो गया, y dx। एलिमेंटल पार्ट का एरिया क्या हो गया, y dx। अब यहां पर इंटीग्रेशन का सैंपल ये कर्व है, इस तरह से ये सैंपल क्या दे रहा है, इंटीग्रेशन का। यदि इस तरह से लिखते हैं, जैसे समेशन लिखते थे ना, समेशन की जगह पर इस तरह से कर्व शेप टाइप से लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन देगा। और अब ये क्या होगा, यहां पर ये जो इसका पूरा जो वैल्यू आएगा वो क्या देगा, एरिया इंक्लोज बाय द कर्व, एरिया इंक्लोज बाय द कर्व विथ एक्स एक्सिस, जिसको कि हम I से लिख देते हैं। I मीन्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया इंक्लोज बाय द कर्व, वर्ड में मीनिंग यही हुआ। अच्छा, अब इस कर्व के नीचे ये यहां पर हम क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट करने का मतलब कर्व कहां से स्टार्ट हुआ, और ऊपर में अपर लिमिट, कर्व कहां पर एंड हो रहा है, कर्व कहां पर, अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। जैसे मान लीजिए यहां पर ये 0 ले लिया और ये 4 तक गया, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0, अपर लिमिट 4। यदि नहीं दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, यदि मान लीजिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो हम I इक्वल टू y dx प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हम क्या करेंगे, y dx इंटीग्रेशन निकाल के सम कांस्टेंट ऐड कर देंगे, सम कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इफ यदि आपका लिमिट नहीं डिफाइन किया हुआ है तो व्हाट यू आर डूइंग, आप इंटीग्रेशन निकाल के प्लस सी कर देने का है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट मींस लिमिट नॉट गिवन, इसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रल, लिमिट नॉट गिवन। और लिमिट देगा तो डेफिनिट इंटीग्रल, जैसे यहां पर लिमिट दिया है तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल।
डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये बेसिक सिंबल कैसे रिप्रेजेंट, जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते थे ना dy अपॉन dx, उसी तरह से इंटीग्रेशन को कैसे सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे ये यहाँ पे हम अंडरस्टैंड किए। और मोटे तौर पे क्या देखे, मोटे तौर पे हम क्या देखे भाई, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, इंटीग्रेशन भी समझ में आया, क्योंकि उसका उल्टा करना है, उसको याद करना आसान है। चले फॉर्मूला देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या लिए थे, पहले पोलिनोमियल लिए थे, ठीक है, y इक्वल टू एक्स का पावर n, y इक्वल टू एक्स का पावर n, ठीक है। डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या फॉर्मूला था, dy अपॉन dx इक्वल टू पावर जो था यहां लिख दिए और x का पावर n माइनस 1 कम कर दिए, ठीक है। पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन यही किए थे। उसी तरह से मान लीजिए पोलिनोमियल दिया हुआ है यही सेम, y इक्वल टू एक्स का पावर n, और आपको करना फाइंड दी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना मतलब एरिया निकालना, एक्स एक्सिस इंक्लोज होने करके कितना एरिया होगा, उसका वैल्यू होगा, वही निकालना है। अब y इक्वल टू एक्स का पावर n दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होगा उसको ध्यान से देखें। i इक्वल टू वाई डी एक्स पहले लिख देंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन जैसे होता है। लिमिट नहीं दिया हुआ तो प्लस सी लिख दिए। y के जगह पर वैल्यू रखे x का पावर n dx प्लस सम कांस्टेंट, लिमिट इज ये इंटीग्रल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब फॉर्मूला क्या हुआ ध्यान से देखने का, x का पावर n प्लस 1, पावर में क्या कीजिए एक ऐड कर दीजिए, और ये जो वैल्यू हो गया n प्लस 1 वो वैल्यू यहां लिख दीजिए। क्या करना है, पोलिनोमियल जैसे मान लीजिए दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहता फाइंड दी इंटीग्रेशन, फाइंड दी इंटीग्रेशन। ग्राफ देखिए तो इसका क्या होगा, यही होगा ग्राफ इस तरह से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। क्या कर रहा कि मान लीजिए ये दिया हुआ है 0 और ये मान लीजिए ये एरिया निकालने की बात कर रहा है, ये लिमिट जैसे दे दिया, मान लीजिए 4 दे दिया फॉर एग्जांपल, यानी यही एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का, y dx, यदि यहां लिमिट दिया हुआ तो 0 to 4 लिख दिए फॉर एग्जांपल, और y क्या है एक्स स्क्वायर dx 0 to 4, क्या होगा x का पावर एक बढ़ाना है, n प्लस 1 है तो 3, और ये जो होगा यहां पावर सम करने के बाद वो लिख देने का है, ठीक है बेटे। मॉड में डाल दिए, ये वर्टिकल लाइन मॉड का है, एंड पॉजिटिव वैल्यू, ये वर्टिकल लाइन लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग 0 4 पॉजिटिव मॉड नहीं कर सकते, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये ध्यान से समझना है। यहाँ पर यदि लिमिट दिया हुआ है तो पहले क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या कीजिए, अपर लिमिट का वैल्यू x के जगह पर रखिए, x के जगह पर अपर लिमिट का वैल्यू, तो x के जगह पर 4 लिख दिया, 4 का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। फिर उसके बाद ध्यान देना माइनस लिखना है, जब अपर लिमिट का, ये अपर लिमिट का काम फिनिश, अपर लिमिट का काम फिनिश होने के बाद माइनस जरूरी है, बाय डिफॉल्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। उसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू रखिए, x के जगह पे 0 हो गया तो 0/3, अब जो वैल्यू आएगा उसको लिख देंगे आंसर 4/3 डिवाइडेड बाई 3, ये तो 0 ही हो गया। क्या कर रहे हैं, लिमिट का कैसे, पहले अपर x के जगह पर अपर लिमिट का जो वैल्यू रहेगा उसको लिख देंगे, माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट का वैल्यू रख देंगे, और उसको कैलकुलेट करके एरिया मेरा निकल जाएगा, ठीक है बेटे। दूसरा और इसी में फिर एग्जांपल देखें, और
तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला यहां साइड में लिख लें। यदि आपका y का पावर x का पावर n है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, x का पावर n dx, x का पावर n dx, लिमिट नहीं दिया तो c लिख दिए, फॉर्मूला क्या आ गया, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही फॉर्मूला आ गया अपना। अब मान लो फॉर एग्जांपल y का पावर मान लो आपको दिया हुआ है x क्यूब, करता है फाइंड द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब एरिया इंक्लोज, ये कर्व जो ड्रॉ करेंगे कितना एरिया इंक्लोज करेगा। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन क्या हो गया, लिख दिए x क्यूब dx, सम कांस्टेंट यदि लिमिट नहीं दिया हुआ है, क्या करना है, x का जो पावर होगा उसमें एक ऐड करिए तो 4 हो गया, ये आप पावर जितना होगा उतना से डिवाइड कर दीजिए, जितना पावर है उसे डिवाइड कर दीजिए प्लस सम कांस्टेंट, निकल गया इस तरह से। अच्छा, ध्यान देने के बाद क्या है, फॉर्मूला में आप ध्यान से देखो n प्लस 1 है, n प्लस 1 है, यदि n का वैल्यू 1 रखेंगे -1 फॉर एग्जांपल, यदि n का वैल्यू -1 रखिए तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए तो -1 रखिए, क्या पॉलिनोमियल आ गया 1/x, 1/x, लेकिन यहां n इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये 0 होगा, नॉट डिफाइंड, यानी ये फॉर्मूला n इक्वल टू 1/x के लिए नहीं डिफाइंड है, ये फॉर्मूला n इक्वल टू -1 के लिए डिफाइंड नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है। यदि n इक्वल टू 1 रखिएगा तो यदि हम n -1 ये 0 होगा, इन्फिनिटी दे देगा, यानी ये पोलिनोमियल जब n का वैल्यू हम -1 रखते हैं इसके लिए नहीं डिफाइंड है, -1 के लिए नहीं डिफाइंड है, ये ध्यान देने की बात है। अब लेकिन दिया हुआ इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से 1/x कब निकालेंगे कैसे, तो आपको पता है कि आप मैं बताया था, यदि मान लीजिए y इक्वल टू log x, डिफरेंशिएशन क्या था इसका 1/x, डिफरेंशिएशन इसका पढ़े थे ना, dy अपॉन dx इक्वल टू 1/x, इंटीग्रेशन मैं क्या बता रहा हूं उल्टा है, तो ये अब दिया हुआ है 1/x दिया हुआ है, तो इसका उल्टा क्या होगा log x। अब देखो कितना याद करना आसान है, आप log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, जो डिफरेंशिएशन जो पढ़े थे, जो वैल्यू आएगा उसका राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू दे देगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया आप log x, समझ में आया बेटे। उसी तरह से वहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़े थे हम लोग, e टू पावर x, y इक्वल टू e टू पावर x, व्हाट इज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल टू e टू पावर x, dy अपॉन dx इक्वल टू e टू पावर x, ठीक है। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये देखो ये क्या हो गया y इक्वल टू e टू पावर x है, यही है ना, y इक्वल टू e टू पावर x, डिफरेंशिएशन e टू पावर x, e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x ही रहेगा, क्योंकि उल्टा क्या है, ये डिफरेंशिएशन किस फंक्शन का निकाल रहे हैं आप, d e टू पावर x dx का, इसका निकाल रहे हैं, और इंटीग्रेशन क्या उसका उल्टा। सिर्फ ध्यान देना खाली पोलिनोमियल वाला छोड़कर x² x3, क्योंकि वहां पर क्या था n इंटू x का पावर n -1, यहां पे क्या हो जा रहा है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, वही डिफरेंस है, वहीं पर डिफरेंस है, राइट बेटे। तो इसका इंटीग्रेशन e टू पावर x ही रहेगा। अब फिर ध्यान से और देखो, जैसे आपने y इक्वल टू साइन x दिया हुआ था, इसका डिफरेंशिएशन क्या था dy अपॉन dx cos x, यही था ना साइन x का,
cos x। तो अब आपसे कोई पूछे cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। आपने पढ़ा ना कि यदि d अपॉन डी एक्स sin x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिला मुझे, cos x। और इसका उल्टा यानी इसको यानी cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x। यदि डिफरेंशिएशन याद है तो खटाक करना किनारे लिख लीजिए, उसका उल्टा देख लीजिए, काम खत्म। देखो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। बच्चे इसको भी रट्टा मारते हैं, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला। यदि डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला सारा याद हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए दिया हुआ y इक्वल टू cos x, इसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है sin x होता है, CO लगा तो माइनस साइन, dy अपॉन dx, या इसको ऐसे लिख दें d अपॉन dx cos x माइनस साइन x। अब आपसे कोई पूछे sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो माइनस cos x, sin x है ना यहाँ, अभी तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इधर आ जाएगा ना माइनस cos x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। उसी तरह से जैसे tan x का आपको डिफरेंशिएशन मालूम है sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, राइट। उसी तरह से जैसे cot x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x। तो जो जो हम लोग डिफरेंशिएशन का पढ़े थे फॉर्मूला उसका उल्टा कर देंगे, इंटीग्रेशन अपना निकल जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ा, राइट बेटे। सिर्फ पोलिनोमियल वाला पे ध्यान देना, वो फॉर्मूला x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। उसी तरह से मान लीजिए जैसे हम लोग वहां पर ये अब dx है, कहता है dx का इंटीग्रेशन निकालिए। यहां पर तो कांस्टेंट टर्म 1 है, मल्टीप्लाई 1 है ना, 1 इंटू dx लिख सकते हैं। अच्छा, तो 1 इंटू dx लिख सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 dx, x का पावर 0 क्या होता है 1 लिख सकते हैं। पोलिनोमियल फॉर्म में आ गया ना, सिर्फ n इक्वल टू -1 पे ही रिस्ट्रिक्शन है ना, बाकी किसी के लिए तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर्मूला यूज करें n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो यहां पे क्या है पावर 0 तो एक ऐड कर दो बेटे 1 डिवाइडेड बाई 1, ऐड करने के बाद जो होगा वो इसी से डिवाइड, तो dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया x, dx का इंटीग्रेशन x आ गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलो अब उसी तरह से जैसे वहां पे हम लोग सीखे थे कि जब फंक्शन डिफरेंट फंक्शन एडिशन में होगा, सारे को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे, राइट। सब्ट्रैक्शन होगा, सारों को जैसे जैसे साइन होगा सेपरेट करके निकाल लेंगे। सिमिलरली यहां भी उसी तरह से करेंगे, सिमिलरली यहां भी उसी तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए अब आपका दिया हुआ है कि x प्लस साइन x का फाइंड इंटीग्रेशन। मोटे तौर पर आप ये दोनों ग्राफ को यदि ऐड करेंगे तो जो एरिया इंक्लोज बाय द एक्स एक्सिस होगा वही निकालना है। इंटीग्रेशन क्या है, सम करते 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 ये क्या हो गया, जो शेप दिया कोई एरिया एक्वायर करेगा। अब ये छोटे छोटे पार्ट को आप जोड़िएगा तो जोड़ के ये क्या बना, जो शेप बना ये शेप सम एरिया डिफाइन करेगा, और ये इसी को इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, राइट। तो अब जैसे इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबका इंडिविजुअल अलग अलग निकाल के लेंगे। अब जैसे x का यहां पे इस तरह से लिख देंगे x dx प्लस साइन x dx, सॉरी साइन x dx। अब इसका क्या है, पोलिनोमियल फॉर्म में है, पावर क्या है 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, और अब क्या आ गया sin x का इंटीग्रेशन। अब देखना हुआ sin x कैसे, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। इस तरह से याद रहेंगे। याद इंटीग्रेशन वाला करने की मैं कभी सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि दोनों याद करेगा ना, ये याद होगा ना वो याद होगा।
एक को खाली दिमाग में सेट रखिए। तो आपको मालूम है sin x का cos x होता है, cos x तो होगा नहीं, हमसे पूछ रहा है sin x, तो cos x का डिफरेंशिएशन मुझे मालूम है कि sin x होता है, यही तो टर्म है यहाँ पर। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x। तो कितना आसान है, लोग फॉर्मूला देता है, देखो भेजा वो होगा इमेज, इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूला है, कहीं कोई रटने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया, cos x, ये क्या आ गया, cos x हो गया, सम कांस्टेंट दे दिए, काम ओवर। उसी तरह से कुछ भी दे दिया, y इक्वल टू मान लीजिए 1/x दे दिया, e टू पावर x दे दिया, फिर उसके बाद आपका sec स्क्वायर x दे दिया, ठीक है। तो आसानी से इसका भी निकाल लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन यदि निकालना होगा तो i इक्वल टू 1/x का log x, e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x, और sec स्क्वायर कहाँ आता है, tan x के डिफरेंशिएशन में आता है, तो यहाँ पर हम tan x लिख देंगे प्लस सम कांस्टेंट। आसान है, देखो कितना आसान है, ठीक है, क्लियर है। तो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो कोई समस्या नहीं है। अब असली समस्या जो है प्रोडक्ट, जब दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, दो डिफरेंट फंक्शन के लिए वहां भी रूल देखिए, डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़े थे, यूवी फॉर्म जिसको बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानते थे। तो फॉर्मूला वहां क्या था, ध्यान से देखो, तो जैसे दो फंक्शंस दिए हुए हैं y इक्वल टू यूवी, यानी दो डिफरेंट फंक्शन या सेम फंक्शन जो भी मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो हम क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन u डैश मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यही करते थे। अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, डिफरेंट फंक्शन यदि मल्टीप्लाई है, इसको ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला को, ये अब इसी तरह से मान लीजिए कोई डिफरेंट फंक्शंस दिया हुआ है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, यानी i इक्वल टू यू वी डी एक्स। अब देखो फॉर्मूला क्या कर रहा है, यहां पर ध्यान से समझने का है, u फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको याद रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये दोनों मल्टीप्लाई करके dx निकाल लेंगे। फिर से फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन ओवरऑल निकाल देना है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई रहेंगे, राइट बेटे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई रहेंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग को याद रखना होगा। फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये इंटीग्रेशन तो शुरू में दे ही दिया, तो वर्ड में भी ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx। हाँ, यहां पर एक और चीज सीखना है, डिफरेंशिएशन में हम फर्स्ट और सेकंड किसी को भी मान सकते थे, नो प्रॉब्लम, यूबी लिखे या vu लिखे, नो प्रॉब्लम, डिफरेंशिएशन में ये समस्या नहीं थी, किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है किसको सेकंड फंक्शन मानना है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन में समस्या है।
इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, इसको कोड में याद रखिए, बहुत आसान है। आई लेट, मैं हमेशा लेट रहता हूं। आई लेट, ये किस लिए यूज कर रहे हैं, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। यहां पर डिफरेंशिएशन में नो प्रॉब्लम। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, आई का मतलब इनवर्स सॉरी, आई का मतलब इनवर्स। इसको नीचे वाला को मिटा दें, अच्छा चलो हो जाएगा। एल का मतलब लॉगरिथमिक, लॉग वाला। ए का मतलब अलजेब्रिक, यानी एक्स, एक्स स्क्वायर, ये लाइक दैट, पॉलिनोमियल वाले अलजेब्रिक। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कॉस टैन, ये जितने रहेंगे। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, यानी ई टू पावर एक्स वाला। आई लेट, मैं हमेशा लेट रहता हूं। आई फॉर इनवर्स, जैसे मान लीजिए इनवर्स करने का मतलब जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, तो x इक्वल टू हम लिखते हैं साइन इनवर्स x। मैथ में पढ़ना थोड़ा बस जानकारी। इसका उल्टा यदि x इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स y, माइनस वन देने का मतलब इनवर्स। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, पहले इनवर्स जब दिया तो इनवर्स उसको प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर y इक्वल टू मान लो x साइन x दिया हुआ है। अब यहां पर किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे, तो x क्या है मेरा, अलजेब्रिक है, और दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। देखेंगे पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। अलजेब्रिक पहले आ रहा है, तो अलजेब्रिक क्या हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। जैसे मान लीजिए आपको दिया y इक्वल टू ई टू पावर x साइन x, ई टू पावर x साइन x, दो डिफरेंट फंक्शन है, मल्टीप्लाई है। तो ई टू, एक है एक्सपोनेंशियल, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक। एक है एक्सपोनेंशियल, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आया है एक्सपोनेंशियल से, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को सेलेक्ट करना आसान है आइलेट फॉर्मूला को यूज करके, वेरी इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मैथमेटिक्स में, मैथ्स वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्वेश्चंस इंटीग्रेशन का मेन कहा जाए जड़ यही है। वहां भी जैसे है दो तीन टेक्निक पढ़ने हैं, जैसे ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, डिफरेंट फंक्शन का मल्टीप्लाई होगा तो कैसे, लेकिन हमको इतना ही काफी है, नेट के बच्चों के लिए इतना काफी है। मेड के वो तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले जो रहेंगे उनको देखते में पढ़ना नहीं, आपके लिए इतना काफी है। जैसे एक इसका एग्जांपल करके देखें, एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स होगा तो कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंट फंक्शन का है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, दो डिफरेंट फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। यहां पर हम लिख दिए किसको, हाँ आई लेट। अब यहां पर पहले काम क्या करना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करना है। तो अलजेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, तो ये यहां लिख दिए, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया मेरा, ये सेकंड फंक्शन हो गया, इस तरह से लिख दिए। अब फॉर्मूला लिख दिए, फॉर्मूला क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन की फर्स्ट फंक्शन जो है x, ठीक है, सॉरी यहां पर तो सर एक मिनट, फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, लिख दिए साइन एक्स dx, माइनस साइन, उसके बाद क्या करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी d अपॉन dx, यहां लिख दिए x, उसका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स dx, ये ओवरऑल मल्टीप्लाई हो गया, यहां dx लिख दिए, हो गया। अब x साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x राइट हैंड साइड में कब होगा, cos का साइन होता है, cos का साइन डिफरेंशिएशन होता है, तो माइनस cos x आ जाएगा। तो यहां पर लिख दिए
माइनस कॉस एक्स ओवर माइनस साइन। अब x का डिफरेंशिएशन 1 पावर 1 है ना, n पहले लेके आ गया 1, एक कम कर दिए x का पावर 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। अब साइन x का इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया है, सीधे यहां रख देंगे माइनस कॉस एक्स dx, ये माइनस माइनस यहां क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब cos x का इंटीग्रेशन निकालना है, cos x का कब आएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये क्या आ गया sin x, और यहां से ये है माइनस x cos x प्लस sin x। तो इस तरह से डिफरेंट फंक्शन का रहेगा तो हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। आज यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है बेटे, क्या ज्यादा दे देने पर सब कंफ्यूजन में आ जाएगा। ये इतना काफी आप लोग के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए दैट इज एनफ। यहीं पर लेक्चर कोई नहीं करते हैं आज। ये सारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी मेडिकल निकलेगा, नहीं तो मेडिकल निकालना बहुत मुश्किल है। ये मैथ वाला पोर्शन थोड़ा बहुत आपको